दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के नक्शे पर ईस्ट एशिया में मौजूद एक छोटे से आइलैंड कंट्री ताइवान पर, जिसको चाइना अपना सूबा मानता है। लेकिन ये मुल्क चाइना के सामने डटा हुआ है क्योंकि इसे अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। अपने खूबसूरत कल्चर और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ताइवान एक अलग पहचान बना चुका है। दुनिया के देखते ही देखते तेज़ी से तरक्की करता हुआ ताइवान आज बहुत आगे निकल गया है। इस मुल्क का टोटल लैंड एरिया 35,808 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। ताइवान के पड़ोस में चाइना, जापान और फिलीपींस जैसे कंट्रीज देखने को मिलते हैं। आपको ये भी बता दें कि ताइवान का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। वैसे ताइवान का पुराना नाम फॉर्मोसा था और इस मुल्क की कुल आबादी 2 करोड़ 40 लाख के करीब है। साथ ही यहाँ के लोगों की औसतन उम्र है 42 साल। ताइवान जगमगाते हुए शहरों और हलचल से भरपूर स्ट्रीट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ की स्ट्रीट्स पर आपको बहुत से लोग अजीबोगरीब चीजें खाते हुए दिखेंगे, जिनमें सांप, चूहे, चमगादड़, छिपकली और मेंढक शामिल हैं। इसके अलावा ताइवान में सी फूड भी बहुत पसंद किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताइवान में टॉयलेट की थीम वाले रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। पूरे ताइवान में सड़कों का बेहतरीन जाल बिछा हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत में लोगों के पास बसेस और मेट्रो की सहूलत मौजूद है, लेकिन यहाँ की रोड्स पर आपको बड़ी तादाद में स्कूटर चलते हुए दिखेंगे। मज़े की बात तो यह है कि इनमें से ज़्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं। ताइवान का कैपिटल सिटी ताइपे है। ये अट्रैक्टिव सिटी अपनी मॉडर्न स्काईलाइन और पुराने चाइनीज आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है। घूमने के लिहाज से भी इस शहर में बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पाई जाती हैं, जिनमें से तामसुई ओल्ड स्ट्रीट, डेटंग डिस्ट्रिक्ट, लोंगशियांग टेम्पल, चियान काइसेक मेमोरियल हॉल और नेशनल पैलेस म्यूजियम पर हर दिन बहुत ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। इसके अलावा ताइपे शहर के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी ये ऊंची बिल्डिंग ताइवान का आइकॉनिक सिंबल मानी जाती है। जमीन से 508 मीटर और 101 फ्लोर ऊंची इस बिल्डिंग का नाम ताइपे 101 है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा के बनने से पहले 2004 से लेकर 2010 तक ताइपे 101 ही दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। 6 सालों तक वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग का टाइटल अपने पास रखने वाली ताइपे 101 आज भी दुनिया की टॉप 10 सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक है। बुर्ज खलीफा और शंघाई टावर के बाद तीसरे नंबर पर फास्टेस्ट एलिवेटर रखने का रिकॉर्ड भी इस बिल्डिंग के पास है। ताइपे 101 में दुनिया का सबसे ऊंचा स्टारबक्स भी हुआ करता था, लेकिन अफसोस के इसे कोविड के दौरान बंद कर दिया गया। इस बिल्डिंग के 91 फ्लोर पर ऑब्जर्वेटरी भी मौजूद है, जहां पर टूरिस्ट आकर शहर के शानदार नज़ारे कर सकते हैं। ताइवान आने वाले टूरिस्ट को कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली और मदद करने वाले होते हैं। ताइवान में छोटी उम्र के बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोगों तक हर कोई अपने काम को दिल लगा कर करता है और आज के काम को कल पर नहीं छोड़ते। ताइवान के लोगों को बहुत ज्यादा मेहनती भी समझा जाता है और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ताइवान में इन्वेस्टमेंट करने पर बिल्कुल नहीं घबराती हैं। पिछली कई दिहाइयों से ईस्ट एशिया की बहुत तेज़ी से तरक्की करने वाली इकोनॉमीज को एशियन टाइगर्स के नाम से जाना जाता है, जिनमें सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग और साउथ कोरिया का नाम शामिल है। पूरी दुनिया बहुत कम वक्त में ताइवान की तरक्की देखकर बहुत हैरान हुई। खास तौर पर चाइना को ताइवान की इस कदर प्रोग्रेस पर बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि एक अरसे तक चीन के लोग इस मुल्क को सिर्फ मड आइलैंड यानी के दलदल कहते थे और आज वही चाइना इस डेवलप कंट्री पर कब्जा करके इसे अपना हिस्सा बनाना चाहता है। अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से ताइवान आज पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और इससे जुड़ी कई एसेसरीज बनाने में ताइवान का कोई मुकाबला नहीं है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी ताइवान ने अलग ही पहचान बना रखी है, क्योंकि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, टेस्ला और AMD के अलावा कई बड़ी टेक कंपनीज ताइवान के दम पर ही टिकी हुई हैं। दरअसल TSMC ताइवान की एक कंपनी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे छोटी सेमीकंडक्टर चिप बनाती है। दुनिया की 90% से भी ज्यादा एडवांस चिप्स की प्रोडक्शन इस कंपनी TSMC ने संभाली हुई है। यानी हो सकता है कि आपके मोबाइल, कंप्यूटर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस कंपनी की सेमीकंडक्टर चिप लगी हुई हो। आपको ये भी बता दें कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही कंपनीज ऐसी हैं जो 10 नैनोमीटर से कम थिकनेस वाली एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती हैं, जिसमें से एक ताइवान की TSMC है और दूसरी साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग है। ताइवान की मजबूत इकोनॉमी के पीछे TSMC
TSMC के अलावा और भी कई कंपनीज का बड़ा हाथ है। ताइवान के लोगों में एक चीज़ बहुत कॉमन है और वो ये कि जहाँ हर किसी के हाथ में अम्ब्रेला होता है, क्योंकि ताइवान के लोग बारिश के साथ ही धूप से बचने के लिए भी अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोग अपनी रंगत का बहुत ख्याल रखते हैं। दिन के वक्त यहाँ पर लोग अपने चेहरे को धूप से महफूज रखने के लिए फेस मास्क जरूर लगाते हैं और इसीलिए ताइवान को फेस मास्क कैपिटल ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इस मुल्क के लोग किसी का भी काम करने से मना नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ के लोग हर किसी की बात मान लेते हैं। असल में यहाँ पर लोग डायरेक्टली मना नहीं करते, मतलब किसी को भी नो नहीं बोलते। अगर कोई काम ना करना हो तो मैं भी कहकर टाल देते हैं। अगर यहाँ आपको किसी ने मैं भी कहा तो समझ जाइएगा कि आपका काम नहीं होने वाला। ताइवान में हर कोई साफ सफाई को बहुत पसंद करता है और यहाँ के हर शहर में सफाई का बेहतरीन इंतजाम मौजूद है। हर सुबह कचरे वाला ट्रक आकर जोर जोर से म्यूजिक चलाता है, जिसके बाद लोग अपने घर का कचरा लाकर ट्रक में डाल देते हैं। दोस्तों, दुनिया के खुशहाल कंट्रीज की लिस्ट में ताइवान भी बहुत ऊपर रहता है। ईस्ट एशिया के दूसरे कंट्रीज के मुकाबले ताइवान इस मामले में बहुत आगे है। यहाँ के लोगों की अच्छी बात यह है कि गुजरे हुए कल की फिक्र को छोड़कर अपने आज को खुशी से जीते हैं। ताइवान की लड़कियां भी बहुत एक्टिव रहती हैं। मुल्क की आबादी में से 96% लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी और टैलेंटेड हैं और साथ ही लड़कियां कई फील्ड्स में काम भी कर रही हैं। यहाँ की सिर्फ 4% लड़कियां ही हाउसवाइफ हैं। कोई भी लड़की फाइनेंशियली अपने घर वालों के ऊपर डिपेंड करने को अच्छा नहीं मानती और हर लड़की अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए घर और बाहर काम करने पर फख्र महसूस करती है। ताइवान के लोगों की अजीब बात यह है कि यहाँ पर हर कोई नंबर 4 को बहुत बुरा मानता है और अपनी डेली लाइफ में 4 नंबर को बैड लक समझते हुए इससे दूरी बना कर रखते हैं। इवन के लिफ्ट में भी 4th फ्लोर के लिए 4 नंबर नहीं होता। ताइवान की करेंसी का नाम न्यू ताइवान डॉलर है और आजकल एक न्यू ताइवान डॉलर पाकिस्तानी 9 रुपए जबकि इंडियन 2.72 रुपए के बराबर है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो मंदारियन चाइनीज इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज है और सबसे ज़्यादा भी यही ज़बान बोली जाती है, लेकिन इसके अलावा भी कई लोकल लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं। और अगर बात करें रिलीजन्स की तो यहाँ सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म और ताओइज़्म को फॉलो किया जाता है। इन मज़ाहिब के बहुत से त्यौहार भी यहाँ देखने को मिलते हैं, जिनमें लोग अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनकर शामिल होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ताइवान के रिलेटेड एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। दुनिया को जानने के इस सफ़र पर हमारे साथ जुड़ने के लिए इन्फिनिटी इन्फो को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो हम मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।